बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दरियाए रावी का पानी तो कुछ कम हो गया है, लेकिन अलीम खान की मुश्किलात कम होने में नहीं आ रही। आज दो ऐसे बयानात आए हैं जिसने अलीम खान के लिए ख़तरे की घंटी बचा दी है। वो कहते हैं कि जब बिल्ली के पाँव जलने लगते हैं तो वो अपने ही बच्चों को नीचे दे देती है। जाहिर है कोई किसी का बोझ कब उठाएगा, क्यों उठाएगा, कैसे उठाएगा। ये जो सारा स्नैरी हुआ है, जैसा जो अभी दबाव आया है पाक व्यू सोसाइटी के ऊपर, अलीम खान के ऊपर सैलाब आने की वजह से, वो खाली अलीम खान के ऊपर नहीं आया। वो दबाव जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत पर भी आया है, वो रूडा पर भी आया है, एनओसी जारी करने वालों पर भी आया है। सब के ऊपर दबाव आया और अब सब हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इस नौयत के बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो गिरा देंगे, हम तो हटा देंगे। क्या खबरें आज अलीम खान साहब के लिए रूडा की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से आई हैं, यकीनन वो अलीम खान को तशवीश में मुब्तला कर रही होंगी। और आज जो रूडा के सीईओ हैं उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है शहजाद इकबाल को और उन्होंने कई चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। और कल जो मैंने रूडा के हवाले से वीडियो की थी, उसमें जो बातें मैंने की थी उस हवाले से वो क्या कह रहे हैं, मजमूई तौर पर जो ये प्रोजेक्ट है वो क्या है, कैसे चल रहा है, और वो क्रिटिकल क्वेश्चंस जो रूडा के हवाले से ज़हन में हैं उस पर उन्होंने क्या कहा है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन देखिए, ये जो लूटमार है ये कोई एक तो कर नहीं रहा पाकिस्तान में, जिसका जहां पर दाव लगता है वो लगाने में लगा है। अभी अब सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र हो रहा था, बारिशों की तबाहकारियों का जिक्र हो रहा था, तो एक ट्वीट की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने कल परसों इनफैक्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम PICIIP है। सैकड़ों डॉलर का वर्ल्ड बैंक का कर्जा, दो शहरों सियालकोट और साहिवाल में कई साल से काम हो रहा है। काम की क्वालिटी का आप इस वीडियो से अंदाजा लगा लें, साथ में उन्होंने वीडियो भी शेयर की हुई है। ये सियालकोट में खादिम अली रोड है और इसके नीचे PICCIP के ठेकेदार ने पाइप डाले हैं। इससे बाकी काम की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। शहर के बाहर डिस्पोजल बनी है लेकिन सिस्टम अभी चालू नहीं है। ठेकेदार ताकतवर है, आप अंदाजा लगा लें, वो हमारी पार्लियामेंट के रुकन भी हैं। दौलत की कोई इंतहा ही नहीं, शायद ही किसी का एहतसाब हो सके। मेरा हल्का है, आवाज उठाना फर्ज है। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट की। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो करप्शन हुई है, दायरा करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो क्वालिटी और बेड़ा गर्क हुआ है और ये सैकड़ों डॉलर का वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम कई साल से काम चल रहा है, वो कहते हैं कि इसका अंदाज़ा आप लगा लें इस बात से कि ये किस नौयत का काम हुआ होगा। और वो कहते हैं कि ये जो ठेकेदार है ये पार्लियामेंट का रुकन है, लेकिन नाम नहीं लिया। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब को हिम्मत करनी चाहिए थोड़ी सी, उन्हें नाम लेना चाहिए कि कौन है ठेकेदार जिसने ये करोड़ों अरबों रुपए खा लिए और काम नहीं ठीक से किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि अपने कोलीग का नाम बताएं, लेकिन चलें ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताया तो हम डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जाकर पता चलता है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, अब हम ढूंढते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी ने किया है। तो सियालकोट वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम जो है, ये प्रोजेक्ट है, ये PICIIP, ये जो जिसका ख्वाजा साहब जिक्र कर रहे हैं, यह हमें पता चलता है वेबसाइट से कि ZKB नामी एक कंपनी है, ZKB इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्टर्स, ये कंपनी है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया। अब ये कंपनी है किसकी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है, ये कौन से पार्लियामेंट के रुकन हैं जिनकी ये कंपनी है। तो इस पर आते हुए मैं एक लेटर पहले आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, लेटर जो है ये एक 3 जो कंपनीज हैं उनका कंसोर्शियम है, जॉइंट वेंचर है, उनकी जानिब से, कंसोर्शियम की जानिब से ये लेटर चेयरमैन सेनेट को लिखा गया है। अच्छा, अब ये कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये एक तो चाइनीज कंपनी है निंजिया जिसका नाम है, दूसरी ये पाकिस्तान की कंपनी पाकिस्तानी रुस्तम एसोसिएट्स हैं और पाकिस्तान की एक और कंपनी डायनामिक्स कंस्ट्रक्टर्स हैं। ये 3 कंपनीज का कंसोर्शियम है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बिडिंग में जीता है, बोली हुई, और वो ये प्रोजेक्ट उन्होंने जीत दिया। प्रोजेक्ट क्या है, ये राजनपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, ये 326 किलोमीटर की 4 रोया सड़क बनानी है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के मातहत ये प्रोजेक्ट है। N55 ये जो रोड है, N55 नेशनल हाईवे, इसकी ये 326 किलोमीटर का टुकड़ा है, इसका 4 रोया जो सड़क है इसको एक्सटेंशन करके ये प्रोजेक्ट बनाना है। ये बिडिंग हुई, बिडिंग इस कंसोर्शियम ने जीत दी जिसको लीड कर रही है चाइना की कंपनी निंजिया, और ये प्रोजेक्ट 13 अरब रुपए कम में इन्होंने बोली देकर जीत लिया। प्रोजेक्ट इनको अवार्ड हो गया, प्रोजेक्ट मिल गया, अब इन्होंने काम शुरू करना है। लेकिन ये खत लिखती है, ये कंसोर्शियम जो है इसके ऊपर आपने NXCC, RADC ये तीनों कंपनी का JV है।
अब ये चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब को ख़त लिखते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि जनाब आपके 2 सेनेटर्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और ये 2 सेनेटर्स हमें काम नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं कि जी ये रनर अप हैं, यानी बिडिंग हुई थी, हमने ये प्रोजेक्ट जीत लिया, ये दोनों कंपनियां जो हैं ये रनर अप रहीं और इन्होंने ये ठेका जीता नहीं। अच्छा, वो नाम किसके लेते हैं 2 सेनेटर्स के? एक वो नाम लेते हैं सेनेटर अब्दुल कादिर का, जिनकी कंपनी का वो जिक्र कर रहे हैं मेट्राकॉन, और दूसरा वो नाम लेते हैं सेनेटर अहमद खान का। सेनेटर अहमद खान जो हैं ये इनके वालिद हैं जिनके नाम पर ये कंपनी है, तो ज़ाहिर है इन्हीं की हुई या ये इनकी फैमिली की हुई। तो सेनेटर अहमद खान ZKB जो कंपनी है जिसने ये प्रोजेक्ट सियालकोट वाला किया। अच्छा, अब ये 2 सेनेटर का नाम लेके तीसरे सेनेटर का नाम भी लेते हैं, वो सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का कहते हैं। और वो कहते हैं कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, इस लेटर में लिखा है कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो इन दोनों अपने कोलीग्स के कहने पर हमारे इस प्रोजेक्ट में रोड़े अटका रहे हैं, हमें काम नहीं करने देते और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, अपनी कमेटी का इस्तेमाल करते हुए, जो पार्लियामेंट की कमेटी के जिसके ये हेड हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ये इस बिडिंग को रीओपन करने का मुतालबा कर रहे हैं और असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस बिडिंग को रीओपन कराना चाहते हैं, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अवार्ड कर दी हुई है और उसके तहत ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का ये मंसूबा। तो वो कहते हैं इस खत में कि इन्होंने ये कंपनी जो है ये बिडिंग जो है वो ये 2 सेनेटर्स का नाम ले रहे हैं ना, सेनेटर अब्दुल कादिर का, ये दोनों सेनेटर एक PTI के हैं, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, गालिबन आज़ाद जीते थे, बाद में PTI में शामिल हुए, और एक सेनेटर अहमद खान हैं, ये JUIF के हैं बलोचिस्तान। बेसिकली ये जिनका जिक्र हो रहा है, जिनकी जो ये रोड़े अटका रहे हैं, जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, ख्वाजा आसिफ साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो सेनेटर अहमद खान है, जिनका ताल्लुक JUIF से है और सुना है बहुत अमीर है, बहुत पैसे इनके पास, इनके कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और कई शहरों में इनके ऑफिस हैं और ये ZKB नामी कंपनी के ओनर्स हैं। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कंपनी खत लिख के, ये कंसोर्शियम जो है ये खत लिख के सेनेटर साहब को, चेयरमैन सेनेट है, उनको कह रहा है कि जनाब मेहरबानी करें, इनसे कहें अपना रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए हमारा प्रोजेक्ट ख़राब ना करें, हमें काम करने दें। तो ये हालत है। ये मैं मिसाल आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जहाँ जिसका दाव चलता है वो अपना पार्लियामेंट में बैठ के अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। अब चूंकि अलीम खान को भी आपने जितवाया है तो अलीम खान साहब भी अपने इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे, रूडा से, ज़बरदस्ती या सिफारिश से या सियासी रसूख इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सोसाइटी के उस हिस्से का भी NOC ले लेंगे जो दरिया के बेड में है। आप देखें क्या आज इंटरव्यू दिया है इमरान अमीन साहब ने, जो कि CEO हैं रूडा के। वो फरमाते हैं कि जब उनसे सवाल हुआ कि ये क्या हुआ है सब, तो उन्होंने कहा ये गैर कानूनी सोसाइटियाँ, उन्होंने कहा कि देखें मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ, और हम कहते, मैं से मुराद रूडा पहले दिन से मुतालबा करता चला आ रहा है कि सबसे पहले दरिया की चैनलाइजेशन होनी चाहिए। यही बात 2 दिन से मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ ना कि दरिया का पहले तयन तो कर लें, दरिया का रकबा कितना है, दरिया कितना फैला हुआ है, दरिया को कितनी जगह चाहिए, कहीं से 1 किलोमीटर है, कहीं से 1.5 किलोमीटर दरिया का बेड है, कहीं से 2.5 किलोमीटर होगा, कहीं से 2 किलोमीटर होगा, तो दरिया का बेड कहां से कितना है पहले इसका तयन तो कर लें। आज इमरान अमीन साहब ने बताया कि मिनिमम 1 किलोमीटर तो दरिया का बेड लाजमी होना चाहिए है, यानी कहीं से भी दरिया 1 किलोमीटर से कम चौड़ा नहीं हो सकता, जो कि जहां से अलीम खान की सोसाइटी है वहां से सिर्फ 260 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर का चौथा हिस्सा। तो 1 किलोमीटर का से कम करके दरिया को, मैंने आपको तस्वीरें भी कल दिखाई थी। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि दरिया की चैनलाइजेशन सबसे पहले होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं, उनसे सवाल हुआ कि चैनलाइजेशन के से पहले, चैनलाइजेशन अभी हुई नहीं तो सोसाइटियाँ कैसे बन गई? तो उन्होंने कहा कि रूडा बनने से पहले और इस प्रोजेक्ट के आने से पहले बहुत सारी आबादियाँ और सोसाइटियाँ, वो उन्होंने 149 का फिगर दिया है, 149 सोसाइटियाँ और आबादियाँ, इनको वो कहते हैं हमें वर्षे में मिली। इनमें सोसाइटियाँ तो 2-3 ही हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादियाँ वो कहते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई थी, गैर कानूनी थी, और लेकिन हमें रूडा को वर्षे में मिली। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि अगर वो वर्षे में मिली तो गिराई क्यों नहीं गई? तो उन्होंने कहा कि गिराई इसलिए नहीं है कि हम साइफन से काम करते हुए आ रहे हैं, 7 किलोमीटर की एम्बैकमेंट हमने कर ली है। एम्बैकमेंट से मुराद यह है कि वो जो दरिया के दोनों किनारे हैं जिसको कंक्रीट करके आपने महफूज बना देना है कि दरिया का पानी उससे बाहर ना जाए, यानी उसके आप किनारे बना देंगे, जैसे कि साबरमती रिवर मैंने कल आपको दिखाया था,
जैसे कि और लंदन में जैसे कि यानी आप दरिया को कंक्रीट लगा के जैसे आप डैम के किनारे बनाते हैं, तो एम्बैंकमेंट वो कहते हैं कि 7 किलोमीटर की हुई है, अगले 7 किलोमीटर पर काम जारी है। तो अभी तक हम ये जो अलीम खान की सोसाइटी है और बाकी सोसाइटियां ये जो दोनों 2-3 हैं, ये इस प्रोजेक्ट के आखिरी हिस्से में जाके आती हैं, तो वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। तो चूंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं और हमने अभी वो जगह खाली कराई नहीं है, तो इसलिए ये वहां पर अभी तक ये लोग वहां बैठे हुए हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि हमें अपनी जगह चाहिए। फिर वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि इन सोसाइटीज़ को हटाया क्यों नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि जी अभी हमारा काम वहाँ तक पहुँचा नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर वो कहते हैं कि जी हमें दरिया की 1 किलोमीटर की चौड़ाई हर जगह पर चाहिए, हर जगह से दरिया की 1 किलोमीटर की चौड़ाई हमारी ज़रूरत है। अगर किसी ने सोसाइटी बना के उस जगह को तंग कर दिया है तो वो 1 किलोमीटर की वापस चौड़ाई हमें चाहिए होगी, वो जगह खोलनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। यानी अगर किसी ने सोसाइटी बना दी है तो गिरानी पड़ेगी, किसी का ब्लॉक आता है तो गिराना पड़ेगा, किसी को आबादी है तो गिरानी पड़ेगी। 1 किलोमीटर तो हमें चाहिए दरिया के लिए। फिर वो कहते हैं कि जो भी 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में आता है वो इंक्रोचमेंट में आता है। जो 1 किलोमीटर के, यानी 1 किलोमीटर ये है, इस 1 किलोमीटर यानी दरिया का किनारा इधर और एक किनारा इधर, जो यहां पर आ गया है उसको वो कहते हैं ये इंक्रोचमेंट है। इसको हटाकर वापस 1 किलोमीटर के बाहर ले जाना पड़ेगा। जहां तक वो 1 किलोमीटर तक है वहां तक वो जायज़ है, उससे आगे वो इंक्रोचमेंट तस्वुर होगी। ये इमरान अमीन साहब ने कहा है, जो कि बिल्कुल मेरा ख्याल है अलीम खान की सोसाइटी के लिए अच्छी खबर नहीं है, अगर वाकई रूडा ये कर गुजरे। फिर वो कहते, और ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अब आप जब एम्बैंकमेंट कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक जगह पर आप 260 मीटर पे एम्बैंकमेंट कर दें, ये तो नहीं हो सकता। कहीं पर आप 500 मीटर की एम्बैंकमेंट कर दें, करेगी तो रूडा फंस जाएगी। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है वो कहीं दरिया कहीं से 1 किलोमीटर चौड़ा और कहीं आकर आप उसको सिर्फ 260 मीटर चौड़ा कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। मरियम औरंगजेब साहबा ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भी इलीगल सोसाइटियां दरिया के बेड में हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनको गिराना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब दबाव खुद पंजाब हुकूमत के ऊपर आया है तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों दबाव लें, उन्होंने उठाकर दबाव अलीम खान के ऊपर दोबारा डाल दिया। उन्होंने कहा भाई आपका दबाव हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, आपका क्रिटिसिज्म हम लेने के लिए तैयार नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि ये गिराना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब ये मौका आएगा तो उस वक्त शायद इनकी हुकूमत ही ना हो, टाइम पूरा हो चुका हो, किसी और की हुकूमत बन चुकी हो। लेकिन आज इन्होंने ये स्टेटमेंट बहरहाल दे दिया है, जो कि अलीम खान के लिए परेशान कुन हो सकता है या होना चाहिए, और उन लोगों के लिए भी जो उन ब्लॉक्स में रहते हैं जो दरिया के बेड पे बनाया गया। सोसाइटी का सारी सोसाइटी लीगल नहीं है, सोसाइटी का सारा हिस्सा दरिया के बेड में नहीं है, सोसाइटी का कुछ हिस्सा दरिया के बेड में है। तो जो सोसाइटी का जो हिस्सा दरिया के बेड में है वो इलीगल है, उसको हटाना पड़ेगा। तो जिन लोगों की रिहाइशें वहां पर हैं, यकीनन ये खबर सुन के वो भी परेशान हुए होंगे, यकीनन उन्होंने भी ये इंटरव्यू बड़े ध्यान से देखा होगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी रूडा की तरफ से किसी सोसाइटी को एनओसी नहीं दिया गया। अब आप देखें, कल अलीम खान साहब ने अपना जो वजाती 13 मिनट का बयान जारी किया था, उसमें वो कहते हैं कि जी हमारे पास एनओसी मौजूद है। वो कहते हैं हमने वाजिबात अदा किए हैं, हमने वाजिबात अदा किए हैं रूडा को, रूडा ने हमें एनओसी जारी किया। और एक एनओसी, यानी एनओसी तो नहीं, लेटर मैंने आपको दिखाया भी था, जो अलीम खान साहब की सोसाइटी पाक व्यू की तरफ से अपने मेंबरान को लिखा गया था, जिसमें कहा गया था मुबारक हो, हमारी सोसाइटी अब मंजूर शुदा हो गई है, रूडा ने इसकी अप्रूवल दे दी है, और रूडा की अप्रूवल के बाद ये अब मंजूर शुदा सोसाइटी बन गई है। आप लोग 70,000 रुपये फी मरला जमा कराएं, क्योंकि हमने आगे जमा कराना है। और उन्होंने कहा, और ये जो तारीख इसके ऊपर लेटर पे लिखी, ये जो लेटर पे लिखी है, ये 4 मार्च 2024 है, यानी मरीम नवाज के आने के 10 दिन बाद। तो ये जो सूरत हाल है, ये आज इमरान अमीन साहब ने ये कह दिया है कि रूडा की तरफ से किसी सोसाइटी को एनओसी जारी नहीं किया गया। अब यहां पर चूंकि शहजाद इकबाल ने वाज़ेह तौर पर यह सवाल नहीं किया कि क्या पाक व्यू को भी नहीं जारी किया गया, तो फिर वो बताते कि हाँ पाक व्यू को भी जारी नहीं किया गया, क्योंकि वो कहते हैं किसी को भी नहीं जारी किया गया। तो फिर यह सवाल यहां पर होना चाहिए था कि भाई उनके पास, उनका तो एक लेटर है जिसमें वो अपने मेंबरान को मुबारकबाद दे रहे हैं, और अलीम खान का कल का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि हम तो मंजूर शुदा सोसाइटी हैं, हमने रूडा को पैसे दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी हमने एनओसी जारी नहीं किया, एनओसी जारी नहीं किया तो पैसे आपने किसी चीज़ की दिए। तो यहाँ पर एक तजाद बहरहाल उनके इंटरव्यू में दिखाई देता है। फिर वो कहते हैं कि जी हमारा डिपार्टमेंट है एक, जो रिवर बैंड में होने वाली कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन में आता है, उन पर FIR करता है, ये करता है वो करता है, लेकिन बहरहाल वो नहीं करता, या वो सिर्फ उन लोगों को तंग करता होगा जो ताकतवर लोग नहीं हैं,
ताकतवर सोसाइटियां जो हैं उनको बहरहाल इनका कोई डिपार्टमेंट तंग नहीं करता। ये तो हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन नज़र आती है। फिर वो कहते हैं कि यानी जो फाइनली उन्होंने एक बात दोहरा के की कि जो 1 किलोमीटर की रेंज में आएगा उसे तो बहरहाल पीछे हटना पड़ेगा, जो 1 किलोमीटर की रेंज में आएगा उसे पीछे हटाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और यानी इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ये इमरान अमीन जो सीईओ हैं रूडा के वो ठीक कह रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर जो आपने जो सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी का वो हिस्सा जो दरिया के बेड में बना लिया, उसको पीछे हटाना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। ये मरियम औरंगज़ेब जो सीनियर मिनिस्टर है पंजाब की और इमरान अमीन जो सीईओ हैं रूडा के, इन दोनों के बयानात से तो आज का ये नतीजा निकलता है। देखें अब अलीम खान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो लोग दरिया के बेड में ऑलरेडी बैठ गए हैं, बेचारों ने करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर ली है, उनको वहाँ से हटाना और मुतबादिल जगह पर शिफ्ट करना ये पाक व्यू सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको तो बहरहाल एनओसी दिखा के ही जगह बेची गई और उनसे कहा गया कि ये लीगल है। आज अगर हुकूमत उनकी जगह को गिराती है, डिमोलिश करती है, तो ये अलीम खान की जिम्मेदारी होगी कि उनको किसी और जगह पर मुंतकिल करें, समेत उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के उनको अकोमोडेट करें। अगर वो नहीं करते तो ये उन सैकड़ों घरों के लिए, हज़ारों अफराद के लिए बड़ी परेशानी की बात होगी जिन्होंने ऑलरेडी दरिया के बेड में घर बना लिया है इस सोसाइटी से ज़मीन ख़रीद के। तो ये बहरहाल एक तशवीशनाक बात मेरा ख्याल है अलीम खान साहब के लिए और सोसाइटी के लिए होनी चाहिए या होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।